लफ्ज़ होगा का तर्जुमा विल हैव बन जाता है अगर होगा से पहले वर्ब हो। हमने इससे पहले क्लियर किया है कि इंग्लिश में होगा का इंग्लिश में तर्जुमा विल बी होता है और ये 100% करेक्ट है। जब उर्दू में होगा लिखा हो तो आप विल बी ही लगाएंगे, लिहाजा वो मसरूफ़ होगा, ही विल बी बिजी, वो जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर होगा से पहले वर्ब लिखा हो तो फिर वो विल है वो बन जाता है, और ये बात कुछ देर तक स्टूडेंट को तंग करती ही है। लिहाजा जब फ़िक्रा लिखा हुआ हो वो बोला होगा तो तब फिर उसका तर्जुमा करेंगे ही विल हैव और स्पोकन। और स्टूडेंट सोचता है कि वो कैसे जान सकेगा कि कौन सा लफ्ज़ वर्ब है। तो इससे पहले हम ये बात और क्लियर कर लें कि एक और फ़िक्रा है, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है। वो बोलता रहा होगा, उसमें भी वो बोलता रहा होगा में होगा लिखा हुआ है लेकिन विल के साथ हैव लगेगा। उसकी भी वजह ये है कि जब परफेक्ट कंटिन्यूस है तो परफेक्ट कंटिन्यूस उसके लिए हैव लगना ज़रूरी है, तो फिर वहाँ पे ही, फिर विल, फिर हैव, फिर बिन और फिर स्पीकिंग लगेगा। तो अब उसमें होगा का तर्जुमा विल हैव नेचुरली यहाँ पे बन जाता है। ये बात आपको कंफ्यूज तो करेगी, लेकिन कुछ तजर्बे के साथ, कुछ प्रैक्टिस के साथ आपको ये बात नॉर्मल लगेगी। जब यहाँ पे ये बात हुई कि फिर वर्ब लगा तो वर्ब लगे, उसके साथ फोर्थ फॉर्म लगती है, तो ये बात स्टूडेंट को किस तरह कंफर्म होगी कि वर्ब है। तो हम इससे पहले भी जान चुके हैं कि जिस लफ्ज़ के साथ ING लगा हुआ हो वो लफ्ज़ वर्ब होता है।